जय माता दी दोस्तों जैसा कि सभी व्रत त्योहार सारे सब कुछ समय समय पर होते रहते हैं, उसी प्रकार से इस समय हमारा पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष हमारा पितरों को अपने पितरों को तृप्त करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, अपने घर के सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए उनको हम किस माध्यम से पहुंचा सकते हैं या फिर तर्पण कर सकते हैं, उसे ही श्राद्ध कहा जाता है। श्राद्ध का यह पर्व पूर्वजों के प्रति एक तरह से कृतज्ञता, मतलब एक तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, उनका मान सम्मान करना। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे आगे आने वाले हैं, जो भी पीढ़ी हमारी आगे आने वाली है, उनको जो है पूर्वजों के प्रति एक तरह से लगाव ये बताया जाता है, यानी आस्था और विश्वास उनके मन में भी किस तरह से रहे, इसलिए यह पर्व मनाया जाता है। पूर्वजों की पुण्य स्मृति का यह पर्व है। उनके संस्मरण में उनको याद करके और पुनः स्मरण करके, बार बार याद करके और सभी प्रकार के कर्तव्यों का पालन करके, जो कि हमारे शास्त्रों में वर्णित किया गया है और जो आचार्यों के द्वारा बताया गया है, उन सब का हमें विशेष रूप से पालन करना चाहिए। और उनका पालन करने के लिए हमें अपने आगे वाली पीढ़ी को बताने के लिए, इन सब को संजो कर रखने के लिए, यानी संकल्प बताना चाहिए कि हमें किस प्रकार से हम अपने पूर्वजों को करते आते हैं और पूर्वजों के प्रति हमारी क्या आस्था है। तो दोस्तों, पूर्वजों को हम भोजन पानी, ये आपका 15-16 दिन का होता है समय। तो जिसके यहाँ मान लीजिए किसी का है ऐसा जो कि गया नहीं गए हैं, पिंडदान नहीं किए हैं, तो उन सब के लिए दूसरा नियम होता है। और यदि आपका साल भर हो गया है, बरसी हो गई है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि पूरा 16 दिन उनको जल देना, काला तिल कुशा ले करके, और हो सके तो गंगा नदी पास में है तो उसमें स्नान भी करना, और वहीं पर जाकर के नदी तट पोखरा, यानी वहीं पर जाकर पिंड रूप में पितरों को दान दिया गया भोजन ही, यानी जो पिंड हम बनाते हैं वह ही उनका भोजन होता है। वह श्राद्ध का एक प्रकार से प्रमुख हिस्सा होता है और यह श्राद्ध अवश्य किया जाता है। यदि मान लीजिए किसी के पुत्र नहीं होते हैं तो वो बेटी है तो बेटी का पुत्र या फिर भाई का पुत्र, मतलब हमारे परिवार के लोग ही उसको कर सकते हैं। जो भी जिसका है उसी के परिवार के लोग कर सकते हैं। और जो भी इस पूजा में की जाती है तो एकदम शांत वातावरण, सौम्य, बिल्कुल साधारण रूप से, और घी अकेले का नहीं जलाते हैं, जैसे धुआं नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी से महकता है। उसमें मिला करके गुड़ घी करके करते हैं। और अपना जब श्राद्ध हम करते रहते हैं अपने घर परिवार जो भी रहते हैं उनके लिए, तो यदि हमें तिथि याद रहती है तो हम उस तिथि पे करते ही करते हैं। मान लीजिए यदि हमें तिथि नहीं याद है तो मातृनवमी के दिन सभी औरतों का किया जाता है और माता का किया जाता है, और अमावस्या के दिन पिता का श्राद्ध किया जाता है। और मान लीजिए यदि किसी का बिल्कुल नहीं पता है तो उनका चतुर्थी के दिन किया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों, हमें अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह से उनका जिस तरह से विधि विधान बताया गया है उनका हमें पालन करना चाहिए। और यदि मान लीजिए किसी के घर में सब हैं तो उन्हें इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है, परंतु वह भी यदि सही से अपने इस टाइम को, यानी पितृपक्ष में गाय को, कौवा को, और गाय को तो वैसे भी रोटी हमेशा ही निकलती रहती है, परंतु फिर भी इस मौसम में भी, इस समय भी गाय हो गई, कुत्ता हो गया, और इन सबको खाना ये देते हैं तो हमें बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है और हमारा परिवार भी बहुत ही शांत और सुखमय जीवन व्यतीत करता है। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, एक और नए वीडियो के साथ। आपको पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और
मुझे ज़रूर बताइए कि क्या और कैसे मुझे करना है।